नमस्कार, मैं हूं सुभाष रतुड़ी और डायनामाइट न्यूज़ में आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से एक बड़ी खबर है और ये खबर बलूच विद्रोहियों से जुड़ी हुई है। बलूच विद्रोहियों ने फिर एक बार पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना को संकट में डाल दिया है। दरअसल अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तानी सेना का एक काफिला क्वेटा से ताफ्तान जा रहा था। इसी दौरान नौशकी के पास, जो क्वेटा से 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ बीएलए की एक गाड़ी ने, जो आईईडी से भरी हुई थी, वो आई और उसने सेना के काफिले की एक गाड़ी को टक्कर मार दिया। ज़बरदस्त विस्फोट हुआ और पाकिस्तानी सेना के काफिले में शामिल उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, वो जलकर खाक हो गई और उसमें बैठे सभी सैनिक मारे गए, ऐसा बताया जा रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि बीएलए के इस आत्मघाती हमले में कम से कम 8 सैनिकों की मौत हुई है, जबकि बीएलए ने कहा है कि उसने 90 सैनिकों को मार गिराया है। इससे पहले 11 मार्च को भी बीएलए ने एक इसी तरह की बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जब क्वेटा से पेशावर जा रही जाफरा एक्सप्रेस को बीएलए ने बंधक बना लिया था। पूरी ट्रेन को हाईजैक कर दिया था। उस ट्रेन में 440 से अधिक यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को बंधक बना लिया गया था। बाद में बीएलए ने कुछ यात्रियों को छोड़ दिया। फिर 48 घंटे बाद दावा किया कि उसने ट्रेन में 243 जो बंधक बनाए गए यात्री थे, उनको मार गिराया। हालांकि पाकिस्तान की सरकार ने बीएलए के इन दावों का खंडन किया और बताया कि उसने अधिकतर यात्रियों को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। ये 5 दिन के अंदर बीएलए का दूसरा बड़ा आक्रमण है पाकिस्तान के खिलाफ और वहाँ की सेना के खिलाफ। अब हम आपको ये बताएंगे कि आखिर बीएलए क्या है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्या है, क्यों वो पाकिस्तान को चुनौती देता रहा है, चुनौती दे रहा है, क्यों इस तरह के आत्मघाती हमले कर रहा है, क्यों एक तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा है। आखिर क्या चाहता है बीएलए, कौन है ये लोग और कहां से आए हैं, हम आपको ये भी बताएंगे। इसके साथ ही जो 11 मार्च को जो घटना हुई थी ट्रेन हाईजैक से जुड़ी हुई, उसके बारे में भी और विस्तार से जानकारी देंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के रहने वाले लोग हैं। बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन आबादी के मामले में ये पाकिस्तान का सबसे छोटा प्रांत भी है। बलूचिस्तान में कई खनिज संपदाएं हैं, यानी यहाँ बेहद प्राकृतिक संपदाएं हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं। वहाँ सोना है, तांबा है, अभ्रक है और गैस के बहुत सारे भंडार बताए जाते हैं। और जो बलूच विद्रोही हैं, बलूच के जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करता है, लेकिन बलूच के नागरिकों का शोषण करता है और बलूच का विकास नहीं करता। यानी बलूच के जो विद्रोही हैं, उनका ये मानना है कि पाकिस्तान जो उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है, वो वहाँ के नागरिकों का विकास नहीं कर रहा है, बलूचिस्तान का विकास नहीं कर रहा है। और उनकी मांग है कि वे बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दें, यानी वे अपने को एक स्वायत्त राज्य, एक पृथक राज्य की मांग चाहते हैं। जो ये विद्रोही हैं, बलूच विद्रोही, और बलूच विद्रोहियों का सबसे बड़ा संगठन बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है। दरअसल बलूच विद्रोह के गठन की नींव 1947 में तब ही पड़ गई थी जब पाकिस्तान एक पृथक देश बना था। उसके बाद से समय समय पर बलूच विद्रोही कुछ न कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करते गए। 1948 से लेकर के और अब तक बलूच विद्रोही अलग अलग संगठनों में के रूप में सामने आते रहे और पाकिस्तान के नाक में दर्द करते रहे। बलूचिस्तान को पृथक राज्य बनाने, पृथक देश बनाने के साथ ही बीएलए चाहता है कि जो बलूच के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनीतिक जो लोग हैं जिनको पाकिस्तान ने बंधक बना रखा है, अपनी कैद में रख रखा है, उन बलूच राजनीतिक लोगों और कार्यकर्ताओं को पाकिस्तान रिहा कर दे। यानी पृथक अलग होने के अलावा उनकी दूसरी मांग बलूच विद्रोहियों को विभिन्न जेलों में बंद कैदियों को छुड़ाने की वे मांग कर रहे हैं। और इसी मांग को लेकर के उन्होंने पिछले 11 मार्च को जो जाफर एक्सप्रेस है उसको हाईजैक किया था। जाफर एक्सप्रेस 11 मार्च को क्वेटा से पेशावर जा रही थी। इसी दौरान
उन्होंने यानी बीएलए ने पहले ट्रैक को उड़ाया, फिर ट्रेन के ड्राइवर को जख्मी किया और उसके बाद पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ट्रेन में बताई जाता है कि 440 से अधिक यात्री सवार थे। कुछ टाइम बाद बीएलए ने महिलाओं और बच्चों को तो रिहा कर दिया, लेकिन बाकी यात्रियों को बंधक बनाए रखा। और ये ऑपरेशन यानी बीएलए द्वारा यात्रियों को बंधक बनाए जाने की घटना और पाकिस्तान द्वारा बंधकों को छुड़ाए जाने का जो ऑपरेशन है वो लगभग 48 घंटों तक चलता रहा। बातचीत का रास्ता भी अख्तियार किया गया, लेकिन वार्ता विफल रही। बीएलए अपनी इस मांग पर अड़ा रहा कि वे 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान बलूच कार्यकर्ताओं को जो विभिन्न जेलों में बंद है उनको रिहा कर दे, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर माना नहीं। और आखिरकार 48 घंटे बीत जाने के बाद पाकिस्तान ने कहा कि उन्होंने बंधक यात्रियों को छुड़ा लिया है। जो ट्रेन में जीवित थे उनको सुरक्षित तरीके से वापस निकाल लिया गया है, जबकि बीएलए ने दावा किया कि उसने 243 यात्रियों को जो बंधक बनाए गए थे उनको मार दिया है। बीएलए ने दोनों ही मौक़ों पर यानी 11 मार्च को जब ट्रेन को हाईजैक किया था और जब आज सेना के काफिले पर आत्मघाती फिदायन हमला किया, बाकायदा एक प्रेस रिलीज भी जारी की। और इस प्रेस रिलीज में बीएलए ने जो ये विद्रोही है उनको अपना लड़ाकू बताया, उनको अपना योद्धा बताया और उनको फ्रीडम फाइटर की संज्ञा दी। बीएलए का मानना है कि अगर पाकिस्तान उनकी इन मांगों को नहीं मानता है तो वे लगातार इस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक तरह से युद्ध करता रहेगा और अपनी मांगें पूरी न होने तक इस तरह के कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाता रहेगा। 11 मार्च की घटना के बाद बीएलए ने फिर 5 दिन के अंदर यानी आज रविवार को जो सेना के काफिले पर आत्मघाती हमला किया है, उसने फिर एक बार पाकिस्तान सरकार को सख्ते में लाकर खड़ा कर दिया है। वहाँ की आर्मी को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर इसका समाधान है क्या। सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरह से बीएलए अपनी इस मांगों को उठाता रहा है, पृथक देश पृथक प्रांत की मांग उठाता रहा है और अपने लोगों को रिहाई की मांग उठाता रहा है, और अब जिस तरह से बीएलए इस तरह आक्रमण कर रहा है एक के बाद एक, उससे ये बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान बीएलए की इस चुनौती से कैसे निपटेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान का जो ये संकट है वो पाकिस्तान इस संकट से कैसे बाहर निकलता है और बलूच विद्रोही का जो संगठन है, बलूच विद्रोहियों का जो संगठन बीएलए है, वो कब तक पाकिस्तान के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखता है। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, और सबसे तेज़ देश और दुनिया की खबरें पाने के लिए डाउनलोड कीजिए हमारा डायनामाइट न्यूज़ मोबाइल ऐप।